कल की वीडियो आपने देखी, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बात करते हैं आज की। जो मेल है, यूनिवर्सिटी द्वारा एक मेल सेंड की जा रही है सबको, जिनको नहीं मिल रही है उनके लिए इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूं। पहले आप उसको सुन लीजिए। तो जो यूनिवर्सिटी है वो क्या कर रही है, एक मेल भेज रही है, जिस मेल में वो बता रही है स्टूडेंट को कि भाई आपकी मेरिट की लिस्ट आ गई है, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए और अपनी मेरिट चेक कर लीजिए। उसके बाद उसने वहां पे लिखा है कि आपको अब अपने समर्थ वाले पोर्टल से जाना है, अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से लॉगिन करना है और वहां पर आपको फी पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। आप वहां से अपनी फीस डिपॉजिट कर दीजिए। साथ साथ वो लास्ट डेट के लिए भी बता रही है कि जो आपकी पेमेंट की लास्ट डेट है वो या तो आपको वेबसाइट पर मिलेगी या जो यूनिवर्सिटी ने मेरिट की लिस्ट जारी करी है उस लेटर में लिखी है। तो जो लेटर वाली डेट है वो कहीं ना कहीं वो तो कैंसिल ही हो जा रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है बीच में 2-3 दिन क्रैश हो गई है, जिस कारण से अब यूनिवर्सिटी को जो है लास्ट डेट जो है पेमेंट की वो बढ़ानी पड़ गई। तो लेटर तो पुराना हो गया, उसमें तो वो डेट अब चेंज नहीं कर सकती है। तो वो क्या कर रही है, जो स्टूडेंट को जो लॉगिन मिल रहा है समर्थ वाले पोर्टल पे, वहां पर वो ड्यू डेट को जो है चेंज कर दे रही है, वो बढ़ा दे रही है। तो स्टूडेंट को जो है आगे की डेट मिल रही है। तो आप अपनी डेट वही मानिएगा जो आपको फॉर्म के अंदर मिल रही है। तो वहां तक आपको अपने फी का पेमेंट कर देना है। तो अपनी फी का पेमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि साइट कभी भी बंद हो जा रही है तो आपको दिक्कत हो सकती है। अब मेल में आगे क्या लिखा है, देखिए मेल में जो आगे लिखा है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, उसको आप रीड कीजिए, उसको आप समझ लीजिए। उसके अंदर सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो कल की वीडियो में हमने डिस्कशन किया था वो देखिए, उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन है। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस मेल के माध्यम से आज ऑथेंटिक हो गई है, उस पर मोहर लग गई है कि जो कल हमने डिस्कशन किया था वो लगभग सब कुछ ठीक था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मेल में उन्होंने लिखा है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन है उसका आपको फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा यूनिवर्सिटी में आकर, अदरवाइज आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अब जो फिजिकल वेरिफिकेशन करने आपको जाना है तो वहां पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने और कब जाने, कैसे कराना है, उसके बारे में बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी आपको कब जाना है। इन्होंने यहाँ पे लिखा है पहले ही पॉइंट में, आप पढ़िए इसको। इन्होंने इसके अंदर कहा है कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जब आना है, व्हेनेवर द कैंपस ओपन फॉर स्टूडेंट, जब भी स्टूडेंट के लिए कैंपस ओपन कर दिए जाएंगे तब आप आएंगे यूनिवर्सिटी में। अब ओपन करने के लिए आप कहेंगे सर पहले एक ओएम आ रखा है। जी हाँ, बिल्कुल आ रखा है। ये ओएम जो है ये 29/9/2021 का है। इस पर मैंने वीडियो बनाई थी, इसको आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे इन्होंने कहा था कि भाई तीनों परिसरों को खोल दिया गया है। इसमें से जो पीजी के लिए था वो 4 अक्टूबर से ही खुल चुके हैं, और जो स्नातक के लिए है वो 3 नंबर पॉइंट में इन्होंने लिख रखा है कि स्नातक स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम जिनके प्रयोगात्मक विषय हैं, यानी कि जिनके प्रैक्टिकल विषय हैं, तो वो कॉलेज में 11 अक्टूबर 2021 से आ सकते हैं। उनके लिए कॉलेज खोल दिया गया है। देखिए यहाँ पर कैंपस वाली बात तो क्लियर हो गई कि भाई जब भी ओपन होगा यूनिवर्सिटी उसकी आपको अपडेट देगी, वेबसाइट पर अपडेट आएगी कि भाई ये कॉलेज आप लोगों के लिए खोले जा रहे हैं, आप आइए वेरिफिकेशन कराइए। नहीं देंगे तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए निकाल के लाऊंगा, आप तक पहुंचा दूंगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे चलिए। दूसरे नंबर पे इन्होंने लिखा है कि आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, आपका SC ST OBC EWS ये जो भी रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट आपने लगाया है वो सारे के सारे आपको, ध्यान रखिएगा जो मैं बोलने वाला हूं, वो सारे के सारे आपको ओरिजिनल लेके जाने होंगे यूनिवर्सिटी में। ध्यान रखिए, ओरिजिनल आपको लेके जाने होंगे यूनिवर्सिटी में, अपने साथ कैरी करने होंगे वो सारे के सारे ओरिजिनल। अब 10th 12th की मार्कशीट को लेके बड़ा कंफ्यूजन है कि सर हमारी तो सर्टिफिकेट है या नहीं है, ये हमारी मार्कशीट है। तो वो मैंने वीडियो में कई बार बता दिया है कि जो आपकी 10th की या 12th की मार्कशीट है उसके ऊपर ही लिखा होता है कि ये सर्टिफिकेट है या नहीं है। देखिए आपकी जो मार्कशीट होगी उसको आप चेक कीजिएगा, उसके ऊपर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा सर्टिफिकेट, यानी कि वही आपकी मार्कशीट होगी, वही आपका सर्टिफिकेट होगा। यदि उस पर सर्टिफिकेट नहीं लिखा है, केवल मार्कशीट लिखा है, तो वो केवल आपकी मार्कशीट है, वो आपकी अंक तालिका है, वो आपका प्रमाण पत्र नहीं है। सर्टिफिकेट मतलब प्रमाण पत्र। तो जो प्रमाण पत्र है वो आपको उसके साथ एक और मिला होगा, कॉलेज से पक्का मिला होगा, आपको दिया होगा। चलिए इस पॉइंट को खत्म करते हैं, ये पॉइंट बहुत बार डिस्कस हो चुका है, आगे चलते हैं। देखिए तीसरे नंबर पे इन्होंने कहा कि भाई आपको क्या क्या लेके आना है कॉलेज, वो देख लीजिए आप। देखिए जो पहला पॉइंट है उसमें लिखा उन्होंने 3 प्रिंटेड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो मैंने कल आपको कहा था वीडियो में वो कंफर्म हो गया। मैंने आपको 4 सेट बोले थे, मैं अभी भी आपको 4 सेट बोलूंगा, आप 4 सेट बनाइए। 4 सेट में से आपको 3 सेट तो यूनिवर्सिटी लेके ही जाने, 1 सेट आप अपने साथ लेके जाइएगा, रखिएगा एक्स्ट्रा में। जरूरत पड़ेगी तो दीजिए वहां पे, नहीं पड़ेगी तो घर लाके अपने घर में रखिएगा उसको। तो वो जो 4 सेट होंगे उस 4 सेट में से आपको यहाँ पे इन्होंने बी पॉइंट में कुछ कहा है, इन्होंने कहा है कि वो आपको सेल्फ टेस्टेड करने होंगे। ये भी हमने कल की वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो आपको ये सेल्फ टेस्टेड करनी है। जितनी भी आपके पास फोटोकॉपी है, ध्यान रखिए फोटोकॉपी, आपके जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होंगे उन पे आपको सिग्नेचर नहीं करना है। इसके अलावा देखिए ओरिजिनल क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे, ओरिजिनल होंगे आपके ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये इन्होंने इसमें लिख दिए हैं सी वाले पॉइंट में कि ये आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं। ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा सा फिर बात कर लेते हैं। ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि कॉलेज छोड़ने का प्रमाण पत्र, यानी कि ये कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट भी हो सकता है और ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी हो सकता है। ये कॉलेज से आपको अपने आप नहीं मिला होगा। आपके पास जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है अगर नहीं है तो आपको कॉलेज जाना होगा, इससे संबंधित फीस आपको डिपॉजिट करनी
करनी होगी, 40-50 रुपए फीस होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। वो डिपॉजिट कीजिए, फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद आपको वहां से ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा 102 दिन के अंदर। अब करते हैं बात माइग्रेशन की। माइग्रेशन क्या होती है? देखिए माइग्रेशन मैंने आपको बताया था, ये बोर्ड छोड़ने का या यूनिवर्सिटी छोड़ने का एक सर्टिफिकेट होता है। इसको बात कर लेते हैं। यदि आप अभी एक किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी आप ट्रांसफर हो रहे हैं, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। आप अपना बोर्ड चेंज कर रहे हैं, एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में जा रहे हैं, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। देखिए कुछ बोर्ड ऐसे हैं, जैसे यूपी बोर्ड है, वो वहां से माइग्रेशन शायद ही देता है। तो आपके पास माइग्रेशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी ट्रांसफर सर्टिफिकेट ही डिपॉजिट कर देंगे कॉलेज के अंदर, तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा जो 12th पास आउट है। लेकिन अगर कोई ग्रेजुएशन के बाद पीजी में जा रहे हैं, मान लीजिए वो श्रीनगर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी है उन्होंने और उनको एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो उनको अपनी माइग्रेशन निकलवा के लानी पड़ेगी। और वो माइग्रेशन आपको आपका कॉलेज शायद ही दे, क्योंकि कॉलेज से आपको सिर्फ 2 ही सर्टिफिकेट मिल पाएंगे जो ग्रेजुएशन वाले हैं। ध्यान रखिएगा, मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। तो जो कॉलेज वाले स्टूडेंट होंगे यूनिवर्सिटी के, अगर उनका कॉलेज श्रीनगर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है जहां से वो ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो उनके कॉलेज से उनको सिर्फ 2 ही सर्टिफिकेट मिल पाएंगे। उनको ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिल जाएगा और उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उनको माइग्रेशन वहां से नहीं मिल पाएगी कॉलेज से, अधिकतर केसेस में शायद ना ही मिल पाए। तो आपको अपनी माइग्रेशन निकलवाने के लिए यूनिवर्सिटी जाना होगा, उससे संबंधित फीस डिपॉजिट करनी होगी। ऑनलाइन प्रोसेस भी है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप स्वयं से जाके वहां से अपनी माइग्रेशन फॉर्म फिल करके फीस डिपॉजिट करके अपनी माइग्रेशन निकलवा सकते हैं यूनिवर्सिटी से, और वो फिर आपको एचएनबी में डिपॉजिट करनी होगी। एक सवाल यहाँ पर और आ रहा था, स्टूडेंट ये पूछ रहे थे सर हम एचएनबी में ही पढ़ते हैं, हमारा जो कॉलेज है वो एचएनबी से एफिलेटेड है, अब हम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं एचएनबी में पीजी करने, तो क्या हमको भी माइग्रेशन निकलवानी होगी? तो आपको बिल्कुल नहीं निकलवानी होगी माइग्रेशन। यदि आपका कॉलेज जो है एचएनबी से एफिलेटेड था और एचएनबी में ही आपकी माइग्रेशन ऑलरेडी पहले से ही सबमिट है, तो आप उसको यूनिवर्सिटी से क्यों निकलवाएंगे? वहां से निकलवा के फिर दोबारा यूनिवर्सिटी में ही जमा करेंगे, क्या फायदा है उसका? आप फीस जमा करेंगे, आपको यूनिवर्सिटी दे देगी माइग्रेशन, मना थोड़ी करेगी, आपका हक है, आप निकलवा लीजिए एचएनबी से अपनी माइग्रेशन। आप एचएनबी से माइग्रेशन निकलवाएंगे, फिर वापस से एचएनबी में उसको सबमिट कर देंगे, तो क्या फायदा है उसका? देखिए जब आपने फॉर्म फिल किया था, इसलिए वहां पर ये इन्फॉर्मेशन फिल भी कराई गई थी, क्या आप एचएनबी यूनिवर्सिटी से ही एफिलेटेड कॉलेज में पढ़ते हैं या एचएनबी में पढ़ते हैं? तो आपने यस किया होगा, वहां पर आपने जो एनरोलमेंट नंबर डाला होगा वो एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का होगा, तो एचएनबी को वो पता है, इसलिए उनको जरूरत नहीं है आपकी माइग्रेशन की। लेकिन फिर भी बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे टॉपिक छेड़ दिया है। अब बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आपको आपका कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी इशू करती है उसी वक्त जब आप वहां से पास आउट होते हैं। अब आप कॉलेज छोड़ के अगर जा रहे होंगे, देखिए 12th वाले स्टूडेंट तो सिंपल सी बात है, कॉलेज 12th तक ही होता है, उसके बाद वो आपको वहां से निकलना ही होता है, तो इसलिए कॉलेज क्या करता है, आपकी 12th की मार्कशीट के साथ साथ आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देता है। लेकिन यदि आप कहीं से ग्रेजुएशन कर रहे थे तो वहां से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको आपकी मार्कशीट के साथ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो तो मान के चलेंगे कि आप अभी पीजी भी यहीं से करेंगे, आप नहीं करना चाह रहे हैं वहां से, तो भैया आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकलवाने के लिए वापस से अपने कॉलेज जाना पड़ेगा, वहां पर उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अगर उससे संबंधित कोई फीस है तो वो डिपॉजिट करनी पड़ेगी, नहीं है तो वो आपको आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के दे देंगे, वो आपको लेके आना है। कुछ स्टूडेंट ने पूछा सर गैप ईयर क्या है? गैप ईयर ये है कि मान लीजिए आपने 2018 में 12th की थी या आपने ग्रेजुएशन की थी, उसके बाद आज तक आपने कोई पढ़ाई नहीं करी है, बीच में आपने गैप कर दिया है, आप 2019 में भी नहीं पढ़े, आप 2020 में भी नहीं पढ़े, आप वापस से क्वालिफिकेशन लेना चाह रहे हैं, आप पीजी करना चाह रहे हैं या अंडर ग्रेजुएट में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तब आपको गैप ईयर एफिडेविट की जरूरत पड़ती है। ये कैसे बनता है? देखिए ये आपकी जो आसपास की तहसील होगी, कचहरी होगी, कोर्ट होगी, वहां पे जाइएगा, उससे बोलिएगा नोटरी वाले से, वो उनके पास पहले से ये फॉर्मेट टाइप होता है, वो आप उसको बताएंगे तो वो आपका एफिडेविट बना देगा एजुकेशन का, गैप ईयर का। ये 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनता है, ये चल जाएगा आपका, गूगल सर्च कर लीजिएगा, वहां पे आपको 10 रुपए इसके लिखे हुए दिख जाएंगे। अगर वो नहीं मानते 10 रुपए में ऊपर का बनाएंगे तो आप वो भी बनवा लीजिएगा। 10 से 100 रुपए तक के स्टाम्प पेपर पे वो बना सकते हैं, वो थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ जाएगा, महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, गैप ईयर स्टूडेंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहां से लाएंगे? क्योंकि जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है आपका वो 6 महीने तक वैलिड होता है, 6 महीने के बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट कोई पुराना रखा हुआ है आपके पास आउट के टाइम का, वो नहीं चलेगा। आपको नया कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होगा। कहां से बनवाना होगा? या तो वापस से अपने कॉलेज जाइए, वहां से रिक्वेस्ट कीजिए और वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना दोबारा इशू करवा लीजिए। अब वहां से भी नहीं बन रहा है तो आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट गजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हैं। आप गजेटेड ऑफिसर के पास जाएंगे तो उसके पास तो कोई फॉर्मेट होगा नहीं कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, तो वो आपको बाजार से ही खरीद के लेके जाना पड़ेगा और उसको फिल करने के बाद उनसे उस पर सिग्नेचर और मोहर लगवानी होगी। इसी तरीके से आप ये जो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये एमपी से बनवा सकते हैं, एमएलए से बनवा सकते हैं। देखिए प्रोस्पेक्टर में इसके बारे में लिखा है, वहां पे रीड कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कहा एंटी रैगिंग एफिडेविट। अब ये क्या बवाल है? बहुत सारे स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता है। देखिए जो पीजी कर रहे होंगे उनको पता, वो जानते हैं इसके बारे में, उनको ये देना पड़ता है। आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो आपको एंटी रैगिंग का फॉर्म देना पड़ता है, भर के एंटी रैगिंग का एफिडेविट देना पड़ता है। इसकी अपनी एक एंटी रैगिंग की वेबसाइट भी है, वहां से इसको फिल कर सकते हैं। इसके 2 तरीके होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। मैं आपको ऑनलाइन पहले बताऊंगा और कहां से बताऊंगा मैं आपको वहीं से बताऊंगा जहां से यूनिवर्सिटी मांग रही है। देखिए इन्होंने यहाँ पे लिखा एज गिवन इन
इन प्रोस्पेक्टस, यानी प्रोस्पेक्टस में इसके बारे में लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चलते हैं और प्रोस्पेक्टस ओपन करते हैं। देखिए ये है आपका प्रोस्पेक्टस 21-22 का हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय का। इसमें जब हम एंटी रैगिंग सर्च करेंगे तो ये हमको पेज नंबर लेके जाएगा 70 पर। देखिए जब हम 70 नंबर पेज पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट टू बी फिल्ड बाय द स्टूडेंट। ये स्टूडेंट को फिल किया जाना है, ऊपर वाला फॉर्मेट, और नीचे लिखा है यहाँ पर पेरेंट, जो पेरेंट को फिल किया जाना है। यानी एफिडेविट अब आपका एक नहीं दो हो गए एंटी रैगिंग के, एक जो स्टूडेंट देगा, एक जो उनके पेरेंट देंगे या गार्जियन देंगे। देखिए जो ये वाला एफिडेविट है, अगर आप ऑफलाइन बनवाना चाह रहे हैं तो आपको ये सारा का सारा मैटर जो है आपको कचहरी में या कोर्ट में वहां पे जाना होगा, स्टाम्प पेपर पे ये आपको छपवाना होगा और इस पे आपको अपने सिग्नेचर विग्नेचर करके ये आपको कॉलेज में सबमिट करना होगा। एक आपकी तरफ से बनेगा और एक आपके फादर की तरफ से बनेगा, और ये आपको नोटरी भी करवाना होगा वहीं से, जहां से आप स्टाम्प पेपर पे ये बनवाएंगे, इसको नोटरी भी करवा लीजिएगा। तो ये तो हो गया आपका ऑफलाइन प्रोसेस। अब ये भी आपका है तो 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनेगा या 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनेगा, इसकी अपडेट आपको वहीं से मिल जाएगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं ऑफलाइन में हम जाएं क्यों, जब हमारे पास ऑनलाइन की फैसिलिटी है। तो आप इसको ऑनलाइन फिल कीजिएगा। ऑनलाइन फिल करने में आपका 1 भी रुपया नहीं लगेगा। आपको करना क्या है, देखिए इसके नीचे आप जब आएंगे एफिडेविट के, यहाँ पर आपको एक बड़ा छोटा सा नोट लिखा हुआ मिल जाएगा। इन्होंने और लिखा है यहाँ पे, देखिए ना, और लिखा है। अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। मैं प्रोस्पेक्टर दिखा रहा हूँ आपको, कहीं अदर यूनिवर्सिटी से या अदर कोई भी साइट से मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, तो इसलिए आप ये मत सोचेगा कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। ये चलेगा, 101% चलेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टर में है। तो देखिए इन्होंने यहाँ पर एक वेबसाइट दी है एंटी रैगिंग की, जहां से ये चाह रहे हैं कि आपको फॉर्म फिल करना है। ये वेबसाइट क्या है, ये है आपकी amanmovement.org। अब हम चलते हैं सीधा amanmovement.org पर। देखिए amanmovement.org का पेज इस तरीके से ओपन होगा आपके सामने। इसको आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ब्लू कलर से लिखा हुआ दिख जाएगा एंटी रैगिंग हेल्पलाइन, और उसके नीचे ऑनलाइन एफिडेविट। तो आपको ऑनलाइन एफिडेविट पे क्लिक करना है। एक और पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आपको इसको थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा फिल ऑनलाइन एफिडेविट। अब आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप फिल ऑनलाइन एफिडेविट पे क्लिक करेंगे तो जो पेज आपके सामने खुलेगा, इसको आप अच्छे से रीड कीजिए। यहाँ पे इन्होंने ऊपर लिखा है कि फील्ड मार्क्ड विद एस्टेरिक आर कंपलसरी। ये कंपलसरी है, आपको ये फिल करने ही करने होंगे। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट में नीचे एक इन्होंने मैसेज लिखा है, उसको पढ़ लीजिए। इन्होंने यहाँ पे बताया है कि यदि आपके पास आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो पहले उसको क्रिएट कीजिए। उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई, आप ईमेल आईडी बना सकते हैं, वैसे आप सबको आती होगी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि यदि आप साइबर कैफे की या किसी और की ईमेल आईडी यूज करेंगे वो नहीं चलेगी, वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि प्लीज क्रिएट योर ऑन ईमेल आईडी। तो आपको अपनी ईमेल आईडी क्रिएट करनी है। उसके बाद देखिए इन्होंने नीचे नंबर पे लिखा है कि आपके फादर के, आपके गार्जियन की जो भी है, उनका आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए और उनके पास ईमेल आईडी भी होनी चाहिए। देखिए उसके बाद इन्होंने नीचे लिखा कि यदि आपके फादर के पास, आपके गार्जियन के पास कोई मोबाइल नंबर नहीं है, फोन नंबर नहीं है, ईमेल आईडी नहीं है, तब आपको क्या करना है, आपको ईमेल आईडी और फोन नंबर अपने फ्रेंड्स का या फिर अपने रिलेशन में से किसी का भी या अपने पड़ोसी का डाल देना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे इन्होंने लिखा है कि यदि आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो आपको अपने किसी दोस्त का मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली फिल कर लेंगे तब आपको एक मेल फॉरवर्ड की जाएगी जो आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर मिल जाएगी। और यदि आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर वो मेल नहीं मिलती है तो आप अपनी ईमेल आईडी के इनबॉक्स के अलावा स्पैम नाम का भी जो वहां पर एक फोल्डर होता है उसको चेक कीजिएगा, उसके अंदर आपको आपकी मेल मिल सकती है। चलिए इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर एक पॉपअप मिलेगा आपको, उस पर भी वही मैसेज लिखा है कि अगर आपको मेल हम जो भेजेंगे वो नहीं मिली तो वो आप अपने स्पैम वाले फोल्डर को चेक कर लीजिएगा, उसके अंदर आपको वो मिल सकती है। ओके करते हैं, यहाँ पे डिटेल फिल करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे लिखा है लास्ट नेम, फिर लिखा है मिडिल नेम और फिर लिखा है फर्स्ट नेम। तो आपको यहाँ पर अपना लास्ट नेम यानी कि जो आपका सरनेम है, जो आपकी कास्ट है वो फिल करनी है और फिर आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है। देखिए लास्ट नेम और मिडिल नेम दोनों ऑप्शनल है। चलिए हम लास्ट नेम भरते हैं अपना। हम लास्ट नेम में लिखते हैं शर्मा, उसके बाद हम मिडिल नेम में आते हैं, हम लिखते हैं कुमार और अपना फर्स्ट नेम लिखते हैं हम राज। उसके बाद जेंडर लिखते हैं हम, जेंडर हम अपना मेल कर लेते हैं। उसके बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन में हम इंडिया कर लेते हैं। उसके बाद स्टेट में आगे हमें अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी स्टेट है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये ऑल ओवर इंडिया के लिए साइट है, आप यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, यदि आपके पास नहीं है तो आप अपने फ्रेंड्स का नंबर डाल सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे आपको स्टूडेंट की ईमेल आईडी डालनी है। यहाँ पर आप गलती मत कीजिए, यहाँ पर आप अपनी वही ईमेल आईडी डालिएगा जिस पर आपको ये एंटी रैगिंग की मेल चाहिए। ध्यान रखिए ये ईमेल आईडी आपको पता होनी चाहिए, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसको आप यूज करते रहते हैं। आपको इसका पासवर्ड भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ कोई भी ईमेल डाल दी तो आपको फिर तो आपके लिए कोई बेनिफिट ही नहीं है इसका। तो आपको यहाँ पर वही मेल आईडी डालनी है जिसको आप यूज करते हैं। आपके मोबाइल में लॉगिन है या खुली हुई है या आपको उसका पासवर्ड पता है, आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। मेल डाल दीजिए, उसके बाद इसको नेक्स्ट कर दीजिए। देखिए जैसे आप इसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते ही आपके सामने पेरेंट की डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर पेरेंट नेम है, पेरेंट एड्रेस है, उसके बाद आपका फोन नंबर है, मोबाइल नंबर है और पेरेंट की ईमेल आईडी है। तो अब हम यहाँ पे डिटेल फिल कर लेते हैं, मिस्टर कर लेते हैं और अपने पेरेंट का नाम लिख लेते हैं जो भी है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस फिल कर लेना है, एड्रेस फिल कर लीजिए। उसके बाद नीचे आएंगे, आपको अपना पीएनटी का नंबर यानी घर का जो पीएनटी है वो नंबर डालना है। आज के टाइम पे किसी के पास बहुत ही कम होता है, इसको हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, ये ऑप्शनल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार भी नहीं लिखा है। उसके बाद पेरेंट का मोबाइल नंबर डालना है, अगर पेरेंट के पास मोबाइल
मोबाइल नंबर नहीं है तो अपने पेरेंट्स का आप किसी और का नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद पेरेंट की ईमेल आईडी डालनी है आपको। देखिए यहाँ पे आप अपने पेरेंट की ईमेल आईडी डाल दीजिए, उस पर भी मेल जा सकती है। उस मेल पे जाके आपको पेरेंट के वाले लिंक पे क्लिक करके पेरेंट की तरफ से कंफर्मेशन करना होगा। अब आप इसको नेक्स्ट कर लीजिए, यहाँ से नेक्स्ट करके हम आगे चलते हैं। करेंगे तो आपके सामने थर्ड नंबर की जो इन्फॉर्मेशन है वो ओपन हो जाएगी। देखिए थर्ड नंबर पर आपसे आपकी कोर्स की डिटेल पूछी जाएगी। पहले नंबर को आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सी स्टेट में आपका कॉलेज है, तो हम यहाँ पे उत्तराखंड फिल करेंगे। उसके बाद पूछा गया है कि आपका कॉलेज किस तरीके का, काफी सारे ऑप्शन है, आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको पता हो, नहीं तो आप अदर कीजिए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी पढ़ाई हो रही है। कॉलेज का नेम लिखना है तो हमारे पास कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी, तो हम सीधा यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे इसके अंदर, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय या गढ़वाल यूनिवर्सिटी। उसके बाद देखिए इन्होंने नीचे पूछा AISHE कोड ऑफ द कॉलेज। अब आप कहेंगे ये कहां से मिलेगा, तो आगे देखिए इसके सामने एक ब्लू कलर का एक टैब है, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस तरीके से सिलेक्शन करना है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। देखिए पहले नंबर पर आपको मिलेगा यहाँ पर यूनिवर्सिटी टाइप, उसके बाद स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट। आप डिस्ट्रिक्ट में आप लिखिएगा पौड़ी गढ़वाल। देखिए पौड़ी गढ़वाल सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी टाइप में आपको पता होना चाहिए ये यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए जैसे आप सबमिट करेंगे नीचे ये इन्फॉर्मेशन आ गई आपके सामने, स्टेट उत्तराखंड आ गई है, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल आ गया, यूनिवर्सिटी का नाम आ गया हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी टाइप आ गया और फिर आगे आपका कोड आ गया है। उस कोड को आप नोट कर लीजिए, फिर यहाँ पर फॉर्म पे आइए और इसको यहाँ पर टाइप कर दीजिए क्योंकि यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा। टाइप कर दीजिए। फिर उसके बाद नीचे आपसे सेकंड नंबर पे पूछा गया इज इट डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो आप इसको नो कर दीजिए। उसके बाद नीचे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी और बोर्ड पूछा गया। देखिए आपको यहाँ पे 3 हेमवती नंदन बहुगुणा मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गलती मत कीजिएगा। 3 मिलेंगे आपको। पहले नंबर पर होगा हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, दूसरे नंबर पर भी होगा हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, लेकिन तीसरे नंबर पर होगा हेमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी। तो आपको यहाँ पर पहले वाला भर देना है क्योंकि पहले वाले में स्पेलिंग वगैरह सब ओके है। आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, लास्ट वाला तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। उसके बाद देखिए उन्होंने पूछा है भाई प्रिंसिपल का लास्ट नेम, तो आपको लास्ट नेम कहां से मिलेगा, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चलिए। वहां पे जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा वाइस चांसलर का नाम। यहाँ पर आप इनका सरनेम जो है वो कॉपी कीजिए या आप उसको नोट कीजिए क्योंकि वहाँ पेस्ट कॉपी पेस्ट तो चलता नहीं है। नोट करके यहाँ पे टाइप कर दीजिए, उनका फर्स्ट नेम टाइप कर दीजिए, उसके बाद उनका जेंडर टाइप कर दीजिए। आगे उसके बाद पूछा गया है कॉलेज फोन नंबर। देखिए ये ऑप्शनल है, इसकी जरूरत तो है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे इसको टाइप करना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना होगा, गूगल में चलिए, गूगल में लिखिए आप HNB कॉन्टैक्ट नंबर, ये पहले नंबर पे कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। इसको आप यहाँ से नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद यहाँ पे टाइप कर दीजिए। यहाँ पर आपको जो बीच में STD कोड लिखा है यहाँ पे आपको केवल 1346 टाइप करना है और बाकी का नंबर जो है वो आगे टाइप करना है। इस तरीके से आप ये टाइप कर देंगे। देखिए उसके बाद इन्होंने पूछा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन नेम एंड एड्रेस, तो आप यहाँ पे श्रीनगर टाइप कर दीजिएगा। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है पूरी तो आप वो टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट करने के बाद हमसे अब 4 नंबर पे इसने कोर्स डिटेल मांगी है, तो जो कोर्स डिटेल है अब आपको वो फिल करनी है। पहले नंबर पे पूछा गया अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, तो आप जिस भी प्रोग्राम से संबंधित है सेलेक्ट कीजिए। हम अंडर ग्रेजुएट सिलेक्ट करते हैं, अंडर ग्रेजुएट में अंडर ग्रेजुएट डिग्री सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद नेम ऑफ कोर्स डालते हैं। हम मान लीजिए बीकॉम डाल लेते हैं। उसके बाद उससे हमसे पूछा गया रजिस्ट्रेशन ऑब्लिक इनरोलमेंट नंबर, ये स्टार लगा हुआ है, कंपलसरी है, लेकिन हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखिए अब यहाँ तो आप या तो अपना फॉर्म नंबर डाल दीजिए या फिर आप अपने कोर्स का नाम लिख दीजिए। अभी हम इसको ब्लैंक छोड़ते हैं, देखते हैं क्या एरर देगा। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि भाई आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप यहाँ पे अभी तो हमें पता नहीं कितने होंगे, तो हम यहाँ पे 60 लिख देते हैं। उसके बाद इन्होंने पूछा ईयर ऑफ स्टडी फॉर विच यू विश टू रजिस्टर, तो हम फर्स्ट ईयर कर देते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट ईयर के लिए जा रहे हैं तो फर्स्ट ईयर कर देंगे। अब इसको नेक्स्ट करते हैं। देखिए एरर मैसेज आएगा, ये देखिए यहाँ पे एरर मैसेज आ गया और देखिए नीचे एक रिमार्क आ रहा है। वहाँ पे रिमार्क में नीचे लिखा हुआ आ रहा है फिल नेम ऑफ कोर्स, अपने कोर्स का नाम डाल दीजिए आप, बीटेक या फिर MCA जो भी आपका हो। तो हमारा बीकॉम में बीकॉम डाल देते हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर लिख दीजिए। जैसे आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक सर्वे मिलेगा 5th नंबर पे, आपको ये सर्वे कंप्लीट करना होगा। इसको आप रीड कर लीजिए, यहाँ पे एक मैसेज भी लिखा है। उसके बाद इन्होंने सबसे पहले नंबर पर आपसे पूछा है वेयर यू एवर रेड, तो आप करेंगे नो। उसके बाद डू यू एनी रेड, करेंगे नो। उसके बाद आपसे पूछा गया है यहाँ पर फोन नंबर ऑफ एंटी रैगिंग हेल्पलाइन, तो ये एंटी रैगिंग हेल्पलाइन का फोन नंबर आपको कहां से मिलेगा, वापस से इनकी वेबसाइट पे जाइए। इसी पर जो ये अमन मूवमेंट था वहां पर आपको जो वो ब्लू कलर से बड़े वाला जो बॉक्स था उसके अंदर आपको एंटी रैगिंग हेल्पलाइन का नंबर मिल जाएगा। इसको नोट कर लीजिए या फिर कॉपी, वैसे कॉपी पेस्ट तो चलेगा नहीं, तो आप इसको नोट ही कर लीजिए 1800 180 55 22। हम आप इसको टाइप कर लेते हैं 1800 180 55 22। उसके बाद यहाँ पर नीचे पूछा गया कि आपके कॉलेज में रैगिंग होती है, तो आप इसको भी नो कर दीजिएगा। नो करने के बाद हम यहाँ से इसको नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ये लास्ट पेज है जो आपको फिल करना होगा। यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इस पे आपको टिक करना होगा सब पर, और इसको रीड भी कर लीजिएगा। पहले नंबर पर यहाँ पे यूजीसी रेगुलेशन के बारे में कहा गया है, दूसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मैं आपको साइट पे लेके चलता हूँ। एंटी रैगिंग की जो एक्चुअल साइट है उनकी, इन्होंने यूनिवर्सिटी ने अमन मूवमेंट से भरवाया है फॉर्म, लेकिन ये जो फॉर्म हम फिल कर रहे हैं इसका डेटा जो है ये एंटी रैगिंग की इसी साइट पर आ रहा है। ये आप साइट देखिए, ये एंटी रैगिंग की साइट है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है, देखिए यहाँ पर 887 नंबर एक अपील थी 2009 की जिस पर जजमेंट हुआ था। जजमेंट होने के बाद इन्होंने गाइडलाइन जारी करी गई थी। गाइडलाइन में कहा
कहा गया था कि भारत सरकार को कि अब आप एंटी रैगिंग डेटाबेस तैयार कीजिए। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर ये एक वेब पोर्टल जनरेट किया, वेब पोर्टल तैयार किया जिस पर एंटी रैगिंग से संबंधित ये एफिडेविट जो है फिल किया जाता है। आप यहां से भी फिल कर सकते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी ने जो पोर्टल दिया मैंने आपको वही दिखाया, वहीं से मैं आपको लेके आया हूं। अभी आप देखिएगा जब हम अपना फॉर्म कंप्लीट करेंगे, फिल कर लेंगे, तो हम इसी वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। देखिए आप सब पर टिक कर लीजिएगा, आगे जो मैसेज लिखे इनको रीड कर लीजिएगा, उसके बाद सबमिट ऑनलाइन एफिडेविट पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। देखिए यहाँ लिखा है अंडरटेकिंग कंफर्मेशन, योर रजिस्टर्ड डिटेल, रेफरेंस नंबर है, उसके सामने आपका रेफरेंस नंबर लिखा है, नाम है, आपका नाम लिखा है, मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर लिखा है, फिर ईमेल आईडी लिखी हुई है आपकी, और आपको अपना जो रेफरेंस नंबर है वो नोट करके रखना पड़ेगा। नीचे इन्होंने लिखा हुआ भी है, प्लीज नोट डाउन योर रेफरेंस नंबर। उसके बाद नीचे एक रिमार्क और लिखा हुआ है, उसको भी आप रीड कर लीजिए। वहां पर इन्होंने लिखा है कि आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो भी आपने डाली है उस पर एक मेल भेज दी जाएगी या भेज दी गई है, आप वहां पर चेक कर लीजिए। अगर वो मेल आपको वहां नहीं मिलती है तो आपको वो मेल अपने स्पैम नाम के फोल्डर के अंदर चेक करनी है अपनी मेल आईडी में। मैं आपको दिखा देता हूं। तो हम अब चलते हैं सीधा अपनी ईमेल आईडी पर, देखते हैं हमको मेल आई है या नहीं आई है। ये मेल आने में थोड़ा समय भी लग सकता है, ये मेल आपको तुरंत भी आ सकती है और 10 से 15 मिनट में भी आ सकती है। देखिए हमको मेल आ गई है, हम तुरंत मेल आ गई है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। हम अपनी मेल खोलते हैं, देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, मेल हम ओपन करते हैं। देखिए पहले नंबर पर एप्लीकेंट का नाम है, उसके बाद इन्होंने 3-4 पॉइंट दिए हैं। यहाँ पर 4 पॉइंट में से पहले वाले पॉइंट में जो लिखा है, इन्होंने लिखा है कि योर एंटी रैगिंग रेफरेंस नंबर इतना। देखिए दूसरे नंबर पर उन्होंने लिखा है प्लीज फॉरवर्ड दिस ईमेल वाया ईमेल टू द कंसर्न पर्सन इन योर कॉलेज, यानी आपको इसकी मेल जो है कॉलेज में भेज देनी है। साथ साथ उन्होंने कहा है कि इसकी एक कॉपी जो है आपको एंटी रैगिंग वाली मेल आईडी पर भी भेजनी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे इन्होंने लिखा है यहाँ पर द कंसर्न पर्सन इन योर कॉलेज कैन सी द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट की लिस्ट है वो देख सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं कि ये हमको कहाँ लेके जाएगी साइट। ठीक है, वापस से हम उसी साइट पर आ गए जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। भारत सरकार की ये वेबसाइट है, भारत सरकार का ये पोर्टल है अंडरटेकिंग का, जो यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार द्वारा देखा जा रहा है। अब देखिए अब यहाँ पे पहले नंबर पे स्टेट का नाम आ गया उत्तराखंड, कॉलेज का नाम आ गया, कॉलेज का कोड आ गया। नीचे देखिए आप स्टूडेंट का रेफरेंस नंबर आ रहा है, स्टूडेंट का नाम आ रहा है, फादर का नाम आ रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है, कोर्स का नाम आ रहा है और उनका ईयर आ रहा है कि कौन से ईयर में उन्होंने फॉर्म फिल किया है, कौन से ईयर के लिए किया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये फॉर्म फिल किया है। देखिए इसको डाउन करते हैं, डाउन करते हैं, डाउन करते हैं, काफी सारे स्टूडेंट है यहाँ पे, तो बहुत सारे स्टूडेंट है यहाँ पर। ओके चलिए देखते हैं कितने टोटल ये डायरेक्ट, ये है लगभग 3117 है ये जिन्होंने ये फॉर्म फिल किया हुआ। हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये एक्सेल में आ जाएगा। देखिए अभी जो हमने अपना रजिस्ट्रेशन किया है, क्या वो हमारा नाम इसमें है? हम उसको फाइंड करते हैं, एक्सेल में जाकर सर्च करते हैं, लेकिन वो हमको अभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। इसलिए नहीं मिला, यहाँ पे ऊपर एक रिमार्क लिखा है, उसको आप पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है द डिटेल ऑफ अंडरटेकिंग ऑब्ली एफिडेविट सबमिट बाय द स्टूडेंट विल गेट डिस्प्ले इन दिस लिस्ट आफ्टर 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे के बाद ही हमारा नाम उस लिस्ट में आ पाएगा, अभी नहीं है, तो इसलिए आप परेशान मत होइएगा। अब आगे चलते हैं। देखिए मेल में मैं दिखा देता हूं आपको, यहाँ पे है ये फोल्डर स्पैम वाला, आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी आपको ये मेल मिल सकती है। अगर आपको आपके इनबॉक्स में नहीं मिल रही है तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक रिमार्क और बता दूं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए आप यहाँ पे बी पॉइंट पढ़िए, इन्होंने लिखा है इफ यू हैव मेड एनी मिस्टेक प्लीज डू नॉट राइट और कॉल अस फॉर एनी करेक्शन। अगर आपने कुछ भी गलती कर दी है तो आप हमको ना तो मेल कीजिए ना कॉल कीजिए। आगे लिखा है यू कैन फिल ऑनलाइन अंडरटेकिंग एज मेनी टाइम एज यू लाइक, जितनी मर्जी बार चाहे आप इसको फॉर्म को फिल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, दोबारा से फिल कर दीजिए। तो इस तरीके से आप अपना अंडरटेकिंग का फॉर्म फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं, उसको यूनिवर्सिटी की साइट पे भेज सकते हैं। तो आपकी ये बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान मैं आपके लिए लेके आ गया। सब एंटी रैगिंग एफिडेविट के बारे में पूछ रहे थे। हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको, जिस तरीके से आपको आपकी मेल आई है, सेम मेल ये आपके फादर की मेल आईडी पर भी गई होगी, या जो भी आपने मेल आईडी डाली है पेरेंट की उस पर गई होगी। उस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर आप इस पे टिक लगा के इसको सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद देखिए आपको ये मैसेज मिल जाएगा, ये सक्सेसफुली का मैसेज है, यानी कि आपका जो एंटी रैगिंग का एफिडेविट है वो बन गया है, कंप्लीट हो गया, आपने वो ऑनलाइन फिल कर दिया है। अब आपको किसी भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी को आप बता सकते हैं कि भैया जो आपने प्रोस्पेक्टर में हमको दिया था, हमने वहीं से आपका फॉर्म एंटी रैगिंग का फिल कर दिया है। देखिए वापस से अपनी मेल पे चलते हैं। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है कि 5वें नंबर पे इन्होंने आपको बताया कि भाई अपनी फीस जमा कर दीजिए, जो भी आपकी लास्ट डेट है फीस जमा करने की, नहीं तो आपकी सीट जो है वो अगले वाले नेक्स्ट कैंडिडेट को दे दी जाएगी। उसके बाद इन्होंने नीचे लिखा है कि इसके साथ एक लाइब्रेरी का फॉर्म अटैच करके आपको भेजा गया है, उसको आप फिल कर लीजिए। वो मैंने आपको बता ही दिया है, उसकी भी हार्ड कॉपी आपको प्रिंट निकालना, उसके साथ भी आपको एक सेट लगाना है। तो आपने देखा जो कल हमने डिस्कस किया था वीडियो के, वो सारी की सारी चीज मेल में भी बताई गई थी। तो ये जो मेल है, इस मेल से ये कंफर्म हो गया है कि अब आपको आगे का प्रोसेस क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से रखना है। 3 सेट बनाने हैं आपको जो लेके जाने हैं यूनिवर्सिटी, वो उसमें से एक सेट आपको कंसर्न डीन को देना है, दूसरा आपको सेंट्रल लाइब्रेरी में देना है। फॉर्म भी
लेके जाना है जो इसके साथ आपको मेल के साथ भेजा गया है। जिनके पास ये मेल में फॉर्म नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको एक सेट अपने प्रॉक्टर ऑफिस में डिपॉजिट करना है। अब आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कीजिए। टेलीग्राम का चैनल बना दिया है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर मैसेज कीजिए जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना के लाऊंगा आपके लिए। चलिए, थैंक यू। चलिए जाते जाते नमस्कार, सत श्री अकाल, सबा खैर, सब्सक्राइब नोटिस तो कर ही सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।